लेट्स किक में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। त्रिभुज के जिन प्रश्नों को आज हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं वो जिस प्रमेय पर आधारित हैं वो प्रमेय है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें ए बी सी और डी ई एफ नाम के दो त्रिभुज दिए गए हैं। जो त्रिभुज ए बी सी है उसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि जो त्रिभुज डी ई एफ है उसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज डी ई एफ की भुजा ई एफ 15.4 सेंटीमीटर लंबी है तो उसकी संगत भुजा BC कितने सेंटीमीटर लंबी होगी हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, इसीलिए जो एरिया आएगी त्रिभुज ABC की ABC अपॉन जो एरिया आएगी त्रिभुज DEF वो बराबर होगी BC अपॉन EF के वर्ग के। तो जो एरिया है ABC की वो कितनी दी गई है, वो 64 दी गई है, और जो एरिया है DEF की वो कितनी दी गई है, 121 दी गई है। इक्वल जो BC है वो हमें ज्ञात करना है और जो EF है वो 15.4 दिया गया है। अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर एरिया वाली साइड में स्क्वायर रूट लागू हो जाएगा। तो 64 अपॉन 121 का स्क्वायर रूट लगाने पर VC अपॉन 15.4 प्राप्त होता है। 64 का स्क्वायर 8 होता है और 121 का स्क्वायर 11 होता है, बराबर हो जाएगा BC और 15.4। अगर हम तिरछी गुणा करेंगे तो 11 की गुणा हो जाएगी BC से और 8 की गुणा हो जाएगी 15.4 से। तो BC इक्वल क्या हो जाएगा, 8 गुणे 15.4 अपॉन में कितना आ जाएगा 11। 11 से अगर हम 15.4 को काटते हैं तो 11 एकम 11, 11 चौक 44। 14 की हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चक्कू 32 का 2, 3 कैरी बचेगा, 8 एकम 8 और 3 11 होता है। इसका मतलब 11.2 सेंटीमीटर क्या होगी इस संगत भुजा की लंबाई होगी। जैसा कि हम पहले से जानते हैं जो AB इक्वल है वो 2CD के बराबर दिया गया है। तो AB अपॉन CD करेंगे तो 2:1 का रेशियो आएगा। ऐसा ये पहले से दिया गया है तो हम लिख देंगे दिया है। अब चूंकि AB समांतर है DC के, इसीलिए जो कोण आपका बनेगा कौन सा, AO इसीलिए जो कोण बनेगा आपका ABO वो बराबर होगा कोण के किसके, CDO के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। कैसे कोण हैं, एकांतर कोण हैं। अब हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में अब दोनों में क्या क्या संगत दिया गया है हम पहले उनको देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले से देखा हुआ है त्रिभुज AOB इक्वल है त्रिभुज COD के, और दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि दोनों आमने सामने बने हुए हैं, शीर्ष मुख कोण हैं। क्यों कोण होंगे, शीर्ष मुख कोण।
इसी प्रकार जो आपका कोड ए बी ओ है वो इक्वल है कोड सी डी ओ के। ऐसा हम ऊपर पहले से ही प्रूव कर चुके हैं, तो इसको हम यहां पर आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो जो हमारे दो कोड मिल चुके हैं, पहला कोड दूसरा कोड, तो कोड समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज हमारा आएगा ए ओ बी वो समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के, और इसीलिए जो भुजाएं इनकी संगत वाली होंगी वो उनका अगर हम वर्ग करेंगे तो वो उनके क्षेत्रफलों के वर्ग के क्योंकि जो त्रिभुज है ए ओ बी और सी ओ डी दोनों समरूप हैं, इसीलिए जो प्रमेय हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताई थी कि 6.6 प्रमेय जो है वो ये कहती है कि अगर दो त्रिभुज संगत हैं, समरूप हैं, जो कि पिछली वाली प्रमेय में हम लोग तो इस प्रकार त्रिभुज AOB और COD आपस में समरूप हैं। तो जो प्रमेय है 6.6 वो ये कहती है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। हम उस प्रमेय के अनुसार जो एरिया होगी त्रिभुज AOB की अनुपात एरिया जो होगी त्रिभुज COD की वो बराबर होगी उनकी संगत भुजाओं, इसका मतलब AB अनुपात जो उनकी दूसरी भुजा है CD उसके वर्ग के। चूंकि हमें पहले से ही पता है कि AB और CD का जो रेशियो है वो 2 और 1 के बराबर है। 2:1 का स्क्वायर 2 का 4 आता है, 4/1 हो जाएगा बराबर 4:1। तो दोनों में क्या अनुपात आएगा, हमें अनुपात ज्ञात करना था, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा।